नमस्कार मेरे साथियों। चलिए, बहुत से स्टूडेंट ने हमें कुछ सजेस्ट किया है कि आप क्लास 10th लेवल का क्लास करवाइए। तो 1 महीना पहले से प्रेशर बनाए हुए है, तो आज मुझे एकाएक दिमाग में एडजस्ट कर गया कि मैं अब क्लास शुरू कर दूं। तो क्लास 10th का हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10th का हम पढ़ाने जा रहे हैं और बिगिनर्स रूप से, शुरुआती दौर से हम पढ़ाने जा रहे हैं। और अलजेब्रा हम खत्म कर देंगे, उसके बाद दूसरा हम चैप्टर पर जाएंगे। तो अलजेब्रा को ही ऑलरेडी पूरा भी फोकस दीजिए। बड़ी बेहतरीन ढंग से हम समझाने जा रहे हैं और जो भी हम समझाएंगे ये बात जान लीजिए, यदि दिमाग में सेट कर गया, जो भी आप हम डालेंगे, जो भी चीज हम आपको मटेरियल देंगे, वो मटेरियल आपको दिमाग में एडजस्ट करना चाहिए और यह सेट कर जाइए कि हमको इस तरह से तैयारी करना है। जो हम पढ़ा दे उसको दिमाग में एडजस्ट कर जाइए। मैट्रिकुलेशन का एग्जाम में जब बैठिएगा तो हमको न लगता है कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ शुरुआती दौर बीजगणित के बारे में इंट्रोड्यूस आपको कर दे, कुछ परिचय दे दे। देखिए, आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, उसमें बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। उस पर कुछ विशेष मतलब समस्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो हम आपको ले चलते हैं उस ओर जहां आपका लक्ष्य है। तो चलिए देखिए, ये है अलजेब्रा बाबू। क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। ध्यान दीजिए, बीजगणित, ठीक है। तो बीजगणित गणित शास्त्र की वह शाखा है, बीजगणित गणित शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं और उसका अपना व्यवहारिक रूप में सदुपयोग करते हैं। कहीं कहीं अज्ञात राशि को मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, जो बीजगणित के कुछ सिंबल होता है उस सिंबल को मान लेते हैं। कोई अज्ञात राशि एक्स वाई जेड एंड सोन किसी भी रूप में मान करके उसका असलियत मान को निकालते हैं। तो बीजगणित गणित शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, कुछ चीज है, मौलिक चीज, उसको जानना, फंडामेंटल चीज उसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, प्लस है, प्लस गुने प्लस इक्वल टू प्लस होता है। माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस होता है। प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस होता है। माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस होता है। अब ध्यान दीजिए, चलिए इसको समझिए। समान चिन्हों का गुणनफल, समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है। दिमाग में सेट कर लीजिए। अभी एकदम मिजाज में फुल फ्री माइंड होकर के क्लास कीजिए। समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है, असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस हो जाता है। समान चिन्हों का गुणनफल प्लस, असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस। जैसे प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, ठीक है। तो ये देख लिए कि समान चिन्हों का गुणनफल प्लस हुआ, असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है। चिन्हों के गुणनफल के अनुसार, चिन्हों के गुणनफल के अनुसार हल किया जाता है। और मान लिया जाए प्लस गुने प्लस, कहा क्या प्लस आ गया, ये साबित करता है दो पदों को जोड़ना है। तो ये क्या कह रहा है, प्लस आ गया, प्लस का मतलब जोड़ना। और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस आ गया, ये भी कहता है जोड़ना। तो
जो चिन्ह का है उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है, असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है। चिन्हों के गुणनफल के अनुसार हम हल करते हैं। और बड़े खंडों का ध्यान में रख लीजिए, बड़े खंडों का चिन्ह लिखा जाता है, बड़े खंडों का चिन्ह लिखा जाता है, समझ गए ना, बड़े खंडों का चिन्ह लिखा जाता है। जैसे देखिए आगे देखिए, आगे देखिए तो ए टू जेड बहुत क्रिटिकल चीज को हम बताएंगे, एकदम आप घबराइए नहीं। जो हम पढ़ा देंगे आप मैथ बनाना शुरू कर कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैप्टर वाइज, हम चैप्टर वाइज अभी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, ए टू जेड क्वेश्चन हम आपसे बनवाएंगे। अब देखिए, जैसे एक होता है पद, ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टर्म। क्या बोला जाता है? टर्म, पद। एक पद, एक पद, द्विपद, द्विपद, त्रिपद, त्रिपद और ये बहुपद, चतुष्पद, चतुष्पद। इस तरह से चतुर्थ होता है ना जी। तो त्रिपद के बाद बहुपद हो जाता है। एक पद, एक पद ना हुआ ना, द्विपद, त्रिपद, पद मतलब टर्म होता है ना। ये है फर्स्ट ना, फर्स्ट टर्म, द्विपद, सेकेंड टर्म। इस तरह से हम बोलते चले जाते हैं, होता है ना पद जी, द्विपद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद। तो जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी व्यंजक कहा जाता है। जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक कहा जाता है। जिसमें दो पद हो, द्विपदी व्यंजक कहा जाता है। जिसमें दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहा जाता है। त्रिपद, जिसमें तीन पद हो, त्रिपद, तीन से ज्यादा हो गया, उसको बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, नोमियल्स, इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स, बहुपद। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स, बहुपद। तो देखिए, जैसे ए एक्स, एक पद हुआ, क्या हुआ? एक पद ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए जो है, ए एक्स स्क्वायर का कोसिफिएंट हो गया। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोसिफिएंट हो गया। इसको क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर का कोसिफिएंट। कोसिफिएंट का मतलब हुआ गुणांक। क्या बोलिएगा हिंदी में? गुणांक। और बी एक्स प्लस बी एक्स, तो बी हो गया, ए जो है से एक्स का गुणांक हो गया। क्या हो गया? एक्स का गुणांक। बी इज कोसिफिएंट ऑफ एक्स, बी इज कोसिफिएंट ऑफ एक्स। और सी इज ए कांस्टेंट टर्म, ये हुआ अचर राशि। क्या हुआ? अचर राशि हो गया, ठीक है, अचर राशि हुआ। अब जैसे देखिए, हम पद को कैसे मतलब कि सजाएंगे? किसी भी पद को प्लस अथवा माइनस का चिन्ह लगा करके हम पदों को सजाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 या 20, ठीक है बुआ। तो ये प्लस के साथ अटैचमेंट करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा उसको हम क्या करेंगे? पदों को बढ़ाएंगे। तो ये हुआ प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये त्रिपद। समझिए ना, इसी त्रिपद इसमें है, इसको अचर राशि बोला जाता है। ये जो है द्विपद, एक्स का कोसिफिएंट 9 हुआ और एक्स स्क्वायर का कोसिफिएंट 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे x प्लस एक्स इक्वल टू 2x हो गया। ध्यान दीजिए, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x कैसे हुआ बुआ? ये x है, x है ना, तो x में एक x
1x, x 1x हो गया तो इसको हम केवल x लिखते हैं, लेकिन 1 छुपा हुआ रहता है। इसमें चिन्ह क्या छुपा रहता है? किसी भी पद का चिन्ह अपने से लेफ्ट साइड में होता है, किसी भी पद का चिन्ह अपने से लेफ्ट साइड में होता है, दिमाग में रख लीजिए। जैसे x का इधर होगा चिन्ह, नहीं कुछ दिया हुआ होगा तो प्लस सेट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यदि चिन्ह नहीं दिया होगा तो क्या मानिएगा? प्लस। कै x तो एक x, और घात कितना? x का घात मतलब पावर, x का घात मतलब पावर। क्या बुआ? नहीं कुछ तो एक, ठीक है बुआ? हाँ, तो x प्लस x, तो इसका चिन्ह ऐसे ऐसे जोड़िएगा ना, तो ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस क्या कहा जाता है? प्लस प्लस गुने प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पहले बता चुके हैं, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्या काम है? प्लस का मतलब जोड़ना। तो एक ये कितना होगा? एक एक दो। कौन जाति के है? तो एक्स जाति के है, तो यहाँ एक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत? इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कई एक्स स्क्वायर? एक एक, तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर। समझ गए ना? इस टाइप से दिमाग में सेट कर लीजिए। अभी लगातार धुरंधार हम पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं, न तो बाप बाप करते रह जाइएगा। रेगुलर क्लास में बने रहिए। अगर हम शुरुआती दौर में पढ़ा रहे हैं, मैथ को ऊपर तक ले जाएंगे, पूरे आपको दिमाग में पिया देना है। लाइव क्लास है, खूब समझिए। अब देखिए बाबू, जैसे बुआ ये 7x माइनस 8x, अब ध्यान दीजिए, इसको समझिए, इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है बुआ? जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, और प्लस और माइनस क्या हो गया? ध्यान दो, मूल चीज है, पूरे मैथ खत्म हो जाएगा। देखते देखते आप मैथ बनाना शुरू कीजिएगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। सब हम नस 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 घुसा देंगे, नस तोड़ देंगे मैथ के। देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया बाबू? माइनस ना। प्लस गुने माइनस बराबर माइनस ना पढ़े है जी, है? ये क्या कहता है? घटाने के लिए। प्लस गुने माइनस। अब इसमें क्या है? बीजगणित बुआ, ऊपर नीचे कोई में से घटा दीजिए। 8 में से 7 गया तो कितना बच गया? 1x, जो एक हम नहीं लिखेंगे, छुपा हुआ रहता है, यहाँ x दे दिए। अब देखिए, बड़े खंडों का चिन्ह लिखा जाता है, बड़े खंडों का चिन्ह लिखा है। बड़का खंड कौन है? 7 की 8, तो 8, इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत? जैसे माइनस 20x प्लस 16x, ध्यान दीजिए, तो माइनस और प्लस, माइनस का घटाने के लिए बड़का खंड क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस दे देंगे। अब ये क्या है? 20 में से 16 गया तो कितना बच गया? 4x है, तो x यहाँ दे देंगे, हो गया आपका आंसर। इसी तरह ये यहाँ दे दिया माइनस 30x प्लस 20x, ठीक है? या ये 20x यहाँ माइनस दे दिया, माइनस दे दिया। इसको कहता है जोड़ने के लिए। क्या कहता है? करने के लिए, जोड़ने के लिए। क्या कहता है? जोड़ने के लिए। इसका चिन्ह प्लस, ध्यान दीजिए, प्लस है गुने माइनस, माइनस हो गया। प्लस गुने माइनस क्या हो गया? माइनस। बड़े खंड क्या प्लस है, तो प्लस जब आ जाएगा तो चिन्ह बड़े खंड का प्लस आएगा तो चिन्ह नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा? 30 में से 20 का तो कितना बच गया? 10। x है तो x दे देंगे। ये प्लस दे सकते हैं लेकिन इसको छुपा लेंगे, नहीं देंगे। बीच में यदि आ जाएगा तो देंगे। आगे हम बताने जा रहे हैं, आगे भी बताएंगे, समझ गए ना? घबराइएगा नहीं, A to Z फंडामेंटल चीज को पढ़िए, ठीक है? रहने दीजिए, आज इतना ही।